नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मौत, बयान, बर्खास्त, अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत के बाद जब उनका शव गोरखपुर के पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस को ही इस मौत का जिम्मेदार ठहराया है और तमाम तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी ही हत्यारी है, गला दबाकर मारी है, जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रभात का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच मृतक के चाचा मनीष पांडे का अहम बयान भी सामने आया। बकौल मनीष, घटना वाले दिन उन्हें कांग्रेस कार्यालय से फोन आया कि 2 घंटे से उनका भतीजा प्रभात बेसुध पड़ा है। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष का आरोप है कि जब इतनी देर से प्रभात बेसुध पड़ा था तो उससे पहले क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया। सर्द मौसम में उत्तर प्रदेश में ये सियासत गर्मा गई है। सदन से लेकर सड़क तक जो पारा है वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बाबा साहेब के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का घेराव किया, तो वहीं विधायक अतुल प्रधान के विधानसभा से निष्कासन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है, तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये तमाम सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं अखिलेश यादव दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं, इमरजेंसी बैठक करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर कांग्रेस और भाजपा में एक अलग सी ही जंग है। लाश पर सियासत का अलग रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर सीधा हमला भी बोल दिया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा कि युवक की मौत कांग्रेस कार्यालय में हुई। चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम सवाल अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। सदन से सड़क तक पारा चढ़ा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा हुआ है, तो वहीं विधायक अतुल प्रधान के विधानसभा से निष्कासन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अखिलेश भी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली, जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र ये चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही की तरफ लेना जाना चाहते हैं। जो रीजनल हैं, जो पार्टीज और जो जमीनी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा करके ये बड़े बड़े सवालों में चुनाव करा करके पूरे देश को अपने हाथ में कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर कांग्रेस और बीजेपी में एक जंग छिड़ गई है और सियासी घमासान का रूप ले चुकी है। लाश पर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का योगी सरकार पर सीधा वार हो रहा है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई। उनका फोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था, वो बेरोजगार था। आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई। आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया और कोई लाठीचार्ज में नहीं हुआ है, कोई पुलिस से घटना नहीं घटी है। केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं।
हमारा कार्यकर्ता था, हम श्रद्धांजलि अर्पित करके जो हो सके कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, मदद करेंगे। हमारे आपके परिवार का आपका भतीजा तो हमारा भी एक परिवार का सदस्य गया है, हम उसके साथ खड़े हैं। निश्चित इसमें जांच करे पुलिस, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसमें निश्चित तौर से आज पूरी भीड़ जब आगे बढ़ी है, उसके बाद पुलिस वालों ने जूते से बूट से मारा, मुझे बेहोश किया, मेरे ऊपर चढ़ के बैठे थे। मैं 15 मिनट बेहोश था। मैं प्रदेश अध्यक्ष 5 बार का विधायक मंत्री रहा हूं, मेरे साथ ऐसी कार्रवाई की गई तो सोच सकते हैं मेरे कार्यकर्ता के साथ कैसा कार्य किया होगा। एक तो पहले ही संबल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था, ऊपर से बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिजली चोरी का मामला अलग से सामने आ गया तो दूसरी तरफ सदन में अतुल प्रधान के निष्कासन पर सियासत जोर मार रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की मौत ने सियासी रंग ले लिया है। यानी आने वाले दिनों में यूपी की चारों दिशाओं से सियासी फिजाओं का रुख बता रहा है कि सियासी तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सियासत का तापमान हाई है, तो ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जो प्रदेश के जमीनी स्तर पर उबाल मार रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। सिद्धिश्री है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। कुछ ही देर में नवीन शर्मा हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी के पास आपके पास आऊंगी, लेकिन सिद्धिश्री जी, अभी आपने ब्रजेश पाठक को सुना। मनीष चौहान जो कि चाचा हैं प्रभात पांडे के, उनका भी बयान सामने आया। लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में ही उसकी मौत हो गई थी। और ब्रजेश पाठक का, उप मुख्यमंत्री का, साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई थी। साथ ही साथ अनगरल बरगलाकर उस युवक को कांग्रेस कार्यालय बुलाया गया था, कार्यकर्ता बनाया गया था। और बेरोजगार युवकों को इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, यूज और थ्रो कर रही है। सिद्धिश्री जी, आऊंगी दारा सिंह जी। सिद्धिश्री जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल बता दें आपको कि हमारे जो जन आंदोलन जो हमने किया था, इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता था वो सभी आकर के इसमें पार्टिसिपेट किए, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो नीतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही और उसे पूरी नहीं करी। बेरोजगारों को किस प्रकार से बच्चों को मारा गया, तो वो सब चीज के लिए वो सब अपने आप से आए हैं। ये एक तरह से आंदोलन था जिसमें उनका पूरी तरह से उन्होंने आहुति दी। मगर जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, किसने तो आहुति दी? जान रहे हैं कि क्या वो आहुति देना चाहते थे जो आप ये बयान दे रही हैं? आहुति का मतलब वो अपने जुट के उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आप इसको समझिए, आहुति का मतलब ये नहीं है। बिल्कुल भी आंदोलन था, उसमें उन्होंने भाग लिया। हमारे पूरे जगह से, पूरे जिला से सभी आए। उसके देखिए, मृतक के चाचा मनीष पांडे साफ तौर पर कह रहे हैं कि घटना वाले दिन उन्हें कांग्रेस कार्यालय से फोन आया था कि 2 घंटे से उनका भतीजा प्रभात बेसुध पड़ा है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? 2 घंटे से वो बेहोश है। आप सुनिए तो पूरी बात। अभी हम अजय राय जी का आपने ट्वीट सुना जो बोल रहे थे, तो उनके जब वो एक मंत्री रह चुके हैं और 4 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको किस प्रकार से हम आपको क्लिप भेज देंगे, वीडियो भेजेंगे, किस प्रकार से पुलिस उनके ऊपर जूता बूट टक्कर के चढ़ी हुई है, उनको मार रही है और बेहोश कर दिया। वो स्वयं बता रहे कि वो 15 मिनट तक बेहोश रहे। तो वो तो एक विधायक रहे, मंत्री रहे, वो मेरे एक साधारण से कार्यकर्ता के साथ किस प्रकार की वारदात हुई, ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी को स्वयं समझना चाहिए कि उनकी जो पुलिस है किस प्रकार का रवैया कर रही है, और योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से भय है, उनका कौन सा भय है जो उन्होंने कीले छुपा दी, बैरिकेडिंग में कीले, खंजर, कांटे लगवा दिए। तो अब इस प्रकार से हम लोग को रोकेंगे? ये तो लोकतंत्र की पूरी तरह अवहेलना है, संविधान का तिरस्कार किया जा रहा है। तो हम इसको कैसे मान लें कि वो जो कह रहे हैं पाठक जी वो सही है?
पुलिस का जो आतंक है, जो आतताई उन्होंने मचाई थी कल के दिन, वो पूरे देश ने देखा, उत्तर प्रदेश ने देखा, सबने देखा। ठीक है, अभी सिद्धेश्वरी जो आप ये ज्ञान भरी बातें कर रही हैं, इससे क्या वो युवक लौट आएगा? क्या उससे पहले नहीं समझाना चाहिए था? क्या पुलिस प्रशासन ने नोटिस नहीं चस्पा किया था? आप लोग को नहीं नोटिस दिया गया था कि 163 धारा बीएनएस की लागू है, नहीं जाइए? क्या नहीं बताया गया था? बोले नहीं। हाँ, उस नोटिस को नहीं देखा गया, नजरअंदाज कर दिया गया। ये हमारी आज की नहीं थी, कई दिनों से ये हमारा कार्यक्रम। क्या जानबूझकर इस युवक को नहीं उस दलदल में फेंका गया था? उसकी जिंदगी खराब कर दी गई, बर्बाद कर दी गई? नहीं, ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं? दारा सिंह जी, हजारों युवा आपके सहयोगी दल प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए लोगों को पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। दारा सिंह जी, जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, वापस आऊंगी सिद्धेश्वरी जी। हाँ, मौत पर नहीं, मैं मौत पर सियासत नहीं करूंगी। नहीं, मैं सियासी मंच नहीं दे रही हूँ, आप नहीं बोलिए इस पर। बात वो रखिए जो आरोप लगाना, प्रत्यारोप आप लोग करते रहिएगा, ये सियासी मंच नहीं है। दारा सिंह जी, ठीक है, दारा सिंह, आपके चैनल के माध्यम से प्रभात जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, अभी आपके जो सवाल पूछने का तरीका था, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि राजनीति में कैसे आप सवाल कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं। ब्रजेश पाठक का बयान अभी आपने सुनाया। ब्रजेश पाठक आज ये स्वीकार तो कर लिए, चलो कि हाँ, इस देश प्रदेश में नौजवान जो है वो बेरोजगार है। दूसरा चीज, एक नौजवान मरा है और आप उसको बता रहे हो कि मौत पे राजनीति न करें। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं करेगा भाई, उस घटना को कोई नकार नहीं सकता, मगर आप चलिए ठीक है, आप मेरे सवाल से ऐतराज जता रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, वहाँ की जनता क्या कह रही है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। चलिए ये वीडियो चलिए, दारा सिंह जी, आपने सुन लिया कि क्या कह रही है जनता, या मैं फिर से सुनाऊं? कहीं आपको फिर से ऐतराज ना होने लगे मेरे सवाल से? सुनाओ। आज नहीं है, मैं पहले मेरे बात का तो समझिए। हाँ, नहीं, क्या कह रही है? ठीक है, सिद्धेश्वरी जी, कांग्रेसी हत्यारी है, गला दबाकर मारी है, जनता का कहना है ऐसा। मेरा किसी और का, किसी का नहीं कहना। ठीक है, दारा सिंह जी, वापस आओ, रुक जाइए। हाँ, सिद्धेश्वरी, सच्चाई को योगी आदित्यनाथ जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जनता क्या कह रही है, वो नहीं जानती है? जनता भाजपा के हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए युवक का शव उनके गांव जाता है, पैतृक गांव जाता है, सुनिए सिद्धेश्वरी जी, सुनिए, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, किसी की जान चली गई है। रुक जाइए सिद्धेश्वरी जी, पैतृक गांव जाता है, वहां की जनता, वहां के स्थानीय लोग, उसके परिजन, उसके परिवार वाले कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं कांग्रेस के लिए ही। बोलिए सिद्धेश्वरी जी, आप क्या कहेंगी? ये मैं कह तो रही हूँ ना, ये भाजपा के लोग हैं जिनको मालूम है कि क्या हुआ। कि हमारे तो यहाँ से लखनऊ से सैकड़ों कार्यकर्ता गए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ से अजय राय जी के साथ गए हैं, पूरे जिलों से और भी 75 जिलों में से सब जगह से पहुंचे हैं। तो ये जो भीड़ है, ये वहाँ की जनता नहीं है। जनता जो आई है वो श्रद्धांजलि देने आई है, सादर नमन करने आई है। ये सब भीड़ है जो किराए के टट्टू हैं, जो इस प्रकार के वर्ड निकाल। मतलब आपको लगता है सिद्धेश्वरी जी की युवक की जान चली गई, एक जिंदगी खत्म हो गई है, युवक की जान परिजनों में आक्रोश नहीं होगा, वो दिल में दर्द नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। ठीक है, हमारे साथ नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है नवीन शर्मा जी आपका। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सियासत तेज है, कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वो बैरिकेडिंग लगाई गई, नुकीली बैरिकेडिंग, जिस कारणवश इस युवक की मौत हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिस युवक की इस हादसे में मौत हुई है, मैं उस पर शोक व्यक्त करना चाहता हूं। और बात बैरिकेडिंग की है या पुलिस सुरक्षा की है, देखिए सबसे पहली चीज, ये ऐसे हादसे बिल्कुल ही निंदनीय है। किसी की भी दल का व्यक्ति हो या नॉर्मल व्यक्ति का हो, हम लोग ऐसे जो दर्दनाक हादसे होते हैं उस पर राजनीति करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और रही बात वो जिनके पार्टी का कार्यकर्ता है या एक जनमानस है, उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार के कहीं भी धरना या प्रदर्शन करें, कभी कहीं भी करें, तो हमें किसी जनमानस को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें पुलिस गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। और जो ऐसे हादसे हुए हैं,
मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बिल्कुल भी ध्यान रखना उनका विशेष तौर पे चाहिए था। और आज भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम लगा रहे हैं कि आप किराए के टट्टू बता रहे हैं। अरे भाई, उनके गांव में जो लड़का जिस गांव में अभी वो इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, तो उसके परिवारजन के लोग होंगे। आप गौर से सुनिए ना भाई, वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के किराए के टट्टू आप बोल रहे हैं, उस तरीके के लोग नहीं है। हम लोग ऐसे मुद्दों पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। किसी के बेटे की जान गई है, किसी के हादसे में जान गई है, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि ठीक है। श्रुति जी, देखिए शर्मा जी अभी बहुत अच्छी बातें की। इनका जो है, हमें लगता है राजनीति से संन्यास लेकर इनको एक कथावाचक बन जाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, आपने कहा विचार जरूर करूंगा। शर्मा जी सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ जब समय मिला। अभी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जाना था माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। इन्होंने बैरिकेटिंग लगाई डबल, और बैरिकेटिंग के साथ साथ एक जनरेटर खड़ा किया। उस जनरेटर का वायर उस बैरिकेटिंग में लगाया। क्यों लगाया था? कहीं ना कहीं इनकी सोच होती है कि कांग्रेस हो या समाजवादी हो, उनके कार्यकर्ताओं को मारने की मंशा से ये लोग रोकते। पहले ये लोग जब धरना करते थे ना, तब इनको लगता था कि तानाशाह चल रहा था। जब आज इनके जमाने में अगर कोई अधिकार मांग रहा है या किसी का अपमान ये कर रहे हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करना बड़ा भारी गुनाह हो गया। तो ये लोग, गुनाह है क्या? अगर कोई अपनी बात को रख दे तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। किसकी लापरवाही है? देखिए, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अजय राय कह रहे, जब मेरे साथ ऐसा प्रशासन सलूक कर सकती है और कर सकता है, तो कार्यकर्ताओं के साथ कैसा करता होगा प्रशासन के द्वारा सलूक? देखिए, आदरणीय श्री अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी आज की घटना जो लोकसभा के दौरान हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है। दोनों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, माननीय सारंगी साहब और राजपूत जी। अब आप ये बताइए कि इस प्रकार की घटनाओं को एक हादसा कहें या जानबूझ के किसी प्रकार का कहें, अभी तक हमारे तरफ से किसी ने कोई गलत प्रक्रिया नहीं की। दूसरी चीज, अब आप जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जब ये हम विपक्ष में थे, सरकार समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक रही, क्या हमारे यहाँ धरना देते थे? हमारे यहाँ क्या लाठी नहीं चली? इन्होंने तो खूब जबरदस्त लाठी चलवाई। कौन? आप पुराने वीडियो। नहीं, रुक जाइए, इससे मैं क्या समझूं? बदला लिया जा रहा है जो आपके साथ हुआ, बिल्कुल नहीं, और बदतर तरीके से करेंगे। देखिए, हम किसी बदला नीति के तहत काम नहीं कर रहे हैं। अगर जो सरकार की आवश्यकताएं हैं उसको तो प्रशासन मानेगा ही। तो हमें लगता है धरना शांतिपूर्ण तरीके से दिया जा सकता है। एक तरफ ये मौत, दूसरी तरफ बर्खास्त होते हैं आपके ही सपा के विधायक, उसको लेकर भी मीटिंग बुलाई जाती है, इमरजेंसी मीटिंग आती है, अखिलेश यादव बुलाते हैं। क्या किया जाएगा? फिर से प्रदर्शन? आप श्रुति जी, आप ही देख लो, सवाल के जवाब में एक तरफ ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। जनता की जो मांगों को लेकर विपक्ष के विधायक या सांसद आवाज उठाना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। अभी ये कह रहे थे कि समाजवादी की सरकार में, भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी पार्टी जो है कहीं धरने नहीं दी है, पहला काम। और जब समाजवादी पार्टी सड़क पे उतरी है, यही गवर्नर हाउस के सामने हमारे इतने साथियों को इस तरह से आपने मरवाया था, किसी की जान नहीं गई थी, बाकी सारे कर्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे थे। आपने विपक्ष के नेताओं को नहीं मारा, आप जनता पर लाठी चलाए, आप जनता को ही पीटा है। और आपको बता दें, 27 में जनता ऐसा पीटेगी शर्मा जी कि तुम्हारा जो हमारी सरकार प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, हम कोशिश करते हैं कि सद्भाव रखें, नहीं मिलेगा। और मैं तो ये भी जान गया हूँ कि अब तो जो जिस मठ पे रहते थे वो भी मठ किसी का कब्जा किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है, उनका देख लीजिए, इतना वो मतलब जमीन के भूखे हैं कि दूसरे का मठ भी कब्जा करे हुए हैं। देखिए, ये बात आप बता दीजिए, कल जो घटना हुई उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, उनके ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसमें लिपापोती करे या केशव प्रसाद मौर्य करे, नहीं बोलने चाहिए। जमीन पे कौन कब्जा करता है, ये समाजवादी पार्टी सरकार बनी बात जानती है। सुनिए, आपको हर एक चीज सुनना पड़ेगा, या तो आप आपके जो ब्रिजेश पाठक आप हमारे तरीके के बिल्कुल बीच में बोलने लगते हो। आपके खूब
उप मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए हैं कि बेरोजगारी है। बताइए उसमें क्या है जवाब आपका? टिप्पणी बेरोजगारी जो है वो साबित किए ना आपके। किसने साबित किया? किसने साबित? उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं कब आप भर्ती पूरी करोगे? बिना बयान कर दी गई। पहले बयान को पूरा सुनिए, तो पूरा सुनिए। किस साथ नहीं, मैं प्रभु नहीं, मैं इंसान हूँ। तो जिसको पाते हैं उसको प्रभु बना देते हो फर्जी में चंदा वो ढूंढने के लिए। हम इंसान हैं। आप दर्शन सिंह जी, आपके जो विचार मंच है वो किसी और मंच में दारा सिंह नाम है। ठीक है, नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी। सिद्धेश्वरी जी, कांग्रेस एक तरफ अंबेडकर को लेकर भी सदन में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और तमाम जगहों पर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मंशा है इसके पीछे? अम्बेडकर जी के तो भाई गृह मंत्री जी ने कितना बड़ा अपमान किया है। 2 शब्द भी बोले, लेकिन क्या बोला उन्होंने? पूरे शोषित वंचित दलित समाज को उन्होंने अपमानित किया है। जो बाबा साहब, जो हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने देश को एक हथियार दिया, गरीबों को, दलितों को एक हथियार दिया, अपने जीवन जीने का अधिकार दिया, आप उनके बारे में गलत बोलते हो। आपकी मंशा क्या है? आपके लोग हिंदू जो महासभा वाले जनसंघी जो लोग हैं, ये हमेशा बाबा साहब के मनुस्मृति लाने की बात करते हैं कि अभी 400 पार लाएंगे, अगर आपने आपको जिता दिया तो हम संविधान हटा देंगे। तो मनुस्मृति इससे देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो आप ये बाबा साहब के लिए कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकता। जो बाबा साहब ने हजारों साल से उपेक्षित दलित शोषित लोगों को एक राष्ट्रीय की मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको भारतीय संविधान में अधिकार दिए, तो आप उनके लिए अगर नवीन शर्मा जी, अम्बेडकर का नाम लेना, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन लग रहा है। जो फैशन है क्या? बतिया चलाते हैं, जो बाबा देश साहब की संविधान पर मूर्तियां चलता है जिसे भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। तो ठीक है, नवीन शर्मा जवाब दीजिए। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, मिशन नहीं आता है, बोलिए। बोलोगे नवीन शर्मा जी। दिखावटी काम करना, सिर्फ उनकी जयंती पर पलक पावड़े बिछाना, और बाकी बाबा साहब ने तो कह दिया था कि ये जो हिंदू ठीक है सिद्धेश्वरी जी, वापस लौटूंगी। नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए, किसे फैशन बता रहे हैं? देखिए, मैं आदरणीय सिद्धि जी का सम्मान करता हूं और बाबा साहब जी के चरणों में नमन है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना ही संविधान बदला गया है और ना ही संविधान पे किसी भी प्रकार की हम लोगों को कोई आपत्ति है। तो हम लोग बाबा साहब जी लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश के विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके विचारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति बराबर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बाबा साहब के विचारों से ही लेकर आगे बढ़े। आप लोग को कोई मतलब नहीं है, आप लोगों सत्ता लोग। देखिए, देश कांग्रेस ने 60 साल 70 साल चलाए, बाबा साहब का उन्होंने इतना सम्मान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में सम्मान हुआ है। आप ये देखिए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर आप गली गली टहल रहे हैं, ये शोभा देता है। संविधान पूजनीय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रणाम करते हैं। किताब हाथ में लेनी पड़ेगी मोदी जी। देखिए, संविधान की किताब लेकर ही तो शपथ लेना पड़ेगा, संविधान की किताब को लेकर शपथ लेना पड़ेगा, मगर संविधान की किताब गली गली लेके नहीं भटकना है, लोगों को नहीं दिखाना है। जनता ने जवाब दिया, आप ये भी तो समझे, उनको लेना पड़ा। हम कुछ लेकिन भारत के संविधान को कोई नहीं बदल रहा है। ये झूठी खबर, संविधान का अपमान ये देश नहीं सहेगा। 2024 के चुनाव में सिर्फ मनु के विधान से नहीं जो चलने बेचारे हमारे ये चलेगा संविधान से। समाज के लोग हैं उसको बरगलाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान बदलने के लिए नहीं है, वो देश के संविधान को ठीक है सिद्धेश्वरी जी, नवीन शर्मा जी, लेकिन सिद्धेश्वरी जी, ना ही देश किसी संविधान का अपमान सहेगा, किसी का भी अपमान नहीं सहेगा, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं सहेगा। सिद्धेश्वरी जी, किसी की मौत हो जाए, किसी बेकसूर की जान चली जाए, ये भी देश नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। ये आपकी पार्टी का हो। लेकिन जो मनीष चौहान ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे तक, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए सिद्धेश्वरी जी, 2 घंटे तक प्रभात पांडे बेहोश रहे, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप कॉल कर रहे हैं, आपको कोई एक्शन नहीं लिया गया। बूटों से उनके चेस्ट को दबाया गया, तो हम कैसे मान सकते कि हमारे उस कार्यकर्ता को इस तरह से ना पीटा गया? सभी को पीटा गया, बहुत बुरा
कल का मंजर बहुत बुरा था। हमारे बहुत से कार्यकर्ता घायल हुए, बहुत से कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। तो ये सब जो मनमानी हो रही है, अहंकारी तानाशाही बाबा साहब जी की जो सरकार है, तो वो देश उसको भी नहीं सहेगा, नवीन शर्मा जी, उसको भी नहीं सहेगा। गिरफ्तारी होती है, मारपीट की जाती है। सरकार तानाशाही की नहीं है, जनमानस की सरकार है, उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ जनता की सरकार है। हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री साहब वो किसी एक जात समुदाय की बात नहीं करते हैं, ना किसी उनका काम है उत्तर प्रदेश के सभी जनता का ही देखना। उसको देखकर बनारस में एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जिसमें एक बात विशेष को बचाया गया था। हाथरस में एक बात विशेष को बचाया गया, और आप बोलते योगी आदित्यनाथ की किसी का उसकी बात नहीं, बात की बात नहीं करते। ये जात पात ही है जो आएगा वो सजा पाएगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार जनता की, और आप विशेष को बचाने वाले उनको संरक्षण देते हो, उनको संरक्षण देते हो, दलितों के साथ अन्याय कर रहे हो। आप वोटों के हम लोग रियायत नहीं करेंगे, हम लोग गुनाहगारों के साथ रियायत नहीं करेंगे। सरकार हमारी बिल्कुल सख्त करेगी, न्याय मिलेगा। न्याय हाथरस परिवार को मिलेगा, बनारस परिवार को मिलेगा, कन्नौज परिवार को मिलेगा। आप ये क्यों भूल जाती है? जैसे अगर आपने बात की तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने ये जो काम किया वो भी तो किया, उनको भी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? वहाँ की भी बेटी थी वो, कन्नौज की भी बेटी थी वो। क्या मिला आपको? आप ये क्यों भूल जाती हैं? आप सिर्फ उस जिलों के बेटी को याद रख रही, बाकी जिलों के बेटियों को नहीं याद रखेंगी। हमें उत्तर प्रदेश की बेटियों का सम्मान करना है, हमें भारत की बेटियों का सम्मान करना है, उत्तर प्रदेश की बेटियों का सम्मान करना है। वो एक के ऊपर मूत्र कर रहा था, वो कैसे वो दलितों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, ये आपकी जब से आप विपक्ष के तौर पे सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगाना और कहीं न कोई साक्ष्य नहीं होता, संस्कार नहीं किया जाएगा, ये आप लोग हो। ठीक है, चलिए आप लोग की सिद्धेश्वरी जी, नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, वापस लौटूंगी सिद्धेश्वरी जी। दारा सिंह जी, प्रभात पांडे की मौत का आखिरकार गुनहगार कौन है? देखिए, प्रशासन की पूरी गलती है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करे या न करे, और वैसे भी नहीं स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी को, तो जानती हो। अभी हमारे पास कुछ डाटा आया है कि कुछ बच्चों का पोषाहार दलालों द्वारा बेचा जा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अभी बखान की जा रही थी, ईमानदारी सच्चाई की बात की जा रही थी। भैया 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 86 में 56 यादव जो एसडीएम थे। मैं चाहता हूं कि आप क्या पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसकी सूची जारी कर दे। अगर वो जारी कर देंगे, जब समाजवादी पार्टी में एसडीएम थे तो मैं फ्री में जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे उनके फ्री में जूता साफ करूंगा। वो लिस्ट जारी कर दे, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इस्तीफा देकर चले जाए उत्तर प्रदेश छोड़कर। पहला। दूसरा चीज, अभी ये बड़ी बखान कर रहे थे, एक छोटा सा बात है कि इतना झूठ अगर मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है मीडिया के पास तो भी आंकड़ा होते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक क्या था, 2017 से लेकर 2024 तक क्या है, उसको तो दिखाना चाहिए। मगर मीडिया भी उस पर ताली बजाकर वाहवाही लूट रही। 86 में 56 वाला आंकड़ा, ये दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नवीन शर्मा जी, आप बताइए अपने मुख्यमंत्री जी से कि या तो वो तो उसकी सूची जारी कर दे और दारा सिंह से जूता साफ करा ले पूरे कार्यकर्ता और पूरे नेता का, और या तो भी इस्तीफा दे दीजिए आप लोग। ठीक है, नवीन शर्मा जी। देखिए, सदन के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विचारी चीजें रखी, तो जो हमारे आपके पार्टी के विपक्ष के नेता हैं उनके पास डाटा लिखापढ़ी में होना चाहिए, तभी तो आप उसकी काट कर पाएंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं तो आप अपनी बात रखिए, मगर आप बात तो रखेंगे नहीं, आप काली पट्टी लेके आएंगे, पट्टी लेकर आएंगे। अरे भाई, सदन चल रहा है, सदन में सबको रखने का मौका मिलता है। आप अपनी पार्टी के विपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद जी को बोलिए अपनी बात रखें, मगर वो नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को नहीं सुनना है। तो आप सोचिए, सदन जब नहीं चलेगा अपनी बात व्यक्ति कहाँ करेगा? भाई, हमें भी अपनी जो बात करनी है हम नहीं करेंगे, आपको वक्त मिलता है आप अपना वक्त निभाइए, मगर आप उस लेवल पे बात ही नहीं करना चाहते। भाई, सदन, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये सारी चीजें चर्चाओं का केंद्र है, जनता की बात कहने का अधिकार क्षेत्र है। अगर आप अधिकार क्षेत्र से बात नहीं करेंगे
लेकिन ऐसे में नवीन शर्मा जी, अतुल प्रधान का कहना है जिन्हें निष्कासित किया गया, वो बोल रहे हैं कि वो जब अपनी बात रख रहे थे, जनता की बात रख रहे थे, तब उन्हें इस तरीके से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, श्री अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अगर वो अपनी बात सहत हृदय से रखें तो कौन नहीं सुनेगा। आप वीडियो कटिंग मंगवा के देख लीजिए, उनका अंदाज देख लीजिए, उनके शब्दों को चुन लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है सर। वहाँ उनके सीनियर भी बैठे हैं। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के विधायक वरिष्ठों का इज्जत नहीं करते, लोग अपने शब्दों की गरिमा भूल जाते हैं। श्रुति जी ये चाहते हैं कि पिछड़े दलित समाज के जो विधायक है, माननीय विधायक है या सांसद है, वो इनके सामने ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के रहे, ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहे। ये चाहते, ये इतिहास है। और जब इतिहास खोदोगे, भारतीय जनता पार्टी ही अपराधी, आतंकवादी, देशद्रोही साबित होगी। मैं शर्मा जी साफ बता रहा हूँ, नवीन शर्मा जी, जब आप इतिहास में पीछे जाओगे, भीगी बिल्ली बनाना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों को। नवीन शर्मा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आज एक नौजवान की मृत्यु हुई उस हादसे के दौरान, तो सबसे पहले ये जांच का विषय बनता है और मुझे लगता है इसमें जांच की प्रक्रिया जरूर हमारी सरकार कराएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नौजवान की जान है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, आप भली मान लीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस पूरे मौत पर क्या कुछ और खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी को पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा जी, सिद्धिश्री जी, दारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपनी बातों को रखने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो अब प्रदर्शन के साथ साथ अंबेडकर हो, मौत हो या फिर बर्खास्त हो, इन तमाम मामलों पर सियासत तेज है। अब आखिरकार मौत का गुनहगार कौन है, क्या कुछ और खुलासे आते हैं सामने, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।